नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 1,000 रुपए से शुरू करके 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम आपका नाम है और आज हम सरल भाषा में स्टॉक मार्केट की ऐसी रणनीति समझेंगे जिससे आप लंबे समय तक धैर्य, सही निवेश और अमित प्रयास से करोड़पति बन सकते हैं। शेयर बाजार को लखनऊ की दुकान की तरह मत सोचिए। यह एक ऐसी विश्व स्तरीय मशीन है जो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ाती है, अगर आप सही ढंग से काम करें। पहले विश्वास बदलना जरूरी है। 1 या 2 घंटे में अमीर मत बनने की सोच छोड़ें। लॉटरी समझकर ट्रेडिंग मत करें। लंबी अवधि सोच समझकर निवेश करें। 1,000 रुपए से शुरू करें। आज 1,000 रुपए से होल्डिंग शुरू करिए, कहीं भी, लेकिन शुरुआत और नियमितता जरूरी है। एसआईपी की ताकत, हर माह 1,000, 5,000 या 10,000 रुपए निवेश करें, जैसे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फायदा है लागत औसत और भाव उतार चढ़ाव में संतुलन। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज मिलकर आपका पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। उदाहरण के लिए 1,000 रुपए हर माह 15% रिटर्न पर 20 साल तक लगभग 1 करोड़ रुपए। रुक रुक कर बढ़ाना, शुरुआत 1,000 से करें, फिर जैसे आपकी आय बढ़े 2,000, 5,000, 10,000 तक बढ़ाएं। किस में निवेश करें? ब्लू चिप कंपनियां, बड़े ब्रांड, स्थिर आय, कम जोखिम जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, आईटीसी, टाइटन। मिड कैप या ग्रोथ स्टॉक्स, मध्यम जोखिम, अच्छी वृद्धि जैसे माइंडट्री, डिवीज लैब्स आदि। डिविडेंड शेयर, नियमित आय स्रोत के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक्स, कंपनी का बिक्री और मुनाफा हमेशा बढ़ता हो, कर्ज कम हो और नकदी कम से कम हो, प्रोमोटर स्टेक्स ज्यादा हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस साफ हो। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 20% या उससे ऊपर हो। पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप या उच्च जोखिम वाले शेयरों में। इससे जोखिम कम रहता है और ग्रोथ बनी रहती है। जीरोधा और ग्रोअव्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम होते हैं, लगभग 20 रुपए प्रति ट्रेड या कई बार जीरो भी हो सकता है। लेकिन डीपी चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस जैसी छोटी छोटी लागतों को भी नजरअंदाज मत कीजिए। टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से कम समय के लिए शेयर रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी पर 15% टैक्स देना पड़ता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पर 1 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। इसके अलावा जीएसटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी जैसी अन्य फीस भी निवेश की कुल लागत में जुड़ती है, तो इन सब का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले अपने निवेश का लक्ष्य तय कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश कर रहे हैं तो 20 से 25% लाभ पर बेच सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए 100% तक होल्ड कर सकते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बदलते हैं, जैसे मुनाफा गिरना, कर्ज बढ़ना या प्रोमोटर कंट्रोवर्सीज, तो ऐसे समय पर शेयर बेच देना समझदारी हो सकती है। कभी कभी आपकी खुद की जरूरतें भी बिकवाली का कारण बन सकती हैं, जैसे अगर आपको घर, शादी या पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो आंशिक या पूरी निकासी की योजना बनाइए। और हाँ, जब बाजार का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाए, पीई रेशियो बहुत हाई हो, तो मुनाफा बुक करने का सही समय हो सकता है। अब बात करते हैं उस मॉडल की
जिससे आप 1000 रुपये से 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं कि सालाना 15% CAGR मिल रही है। पहले 5 सालों में अगर आप हर महीने 1000 रुपये यानी 12,000 रुपये सालाना निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपकी राशि लगभग 90,000 से 1,20,000 तक पहुंच सकती है। छठे से 10वें साल में जैसे जैसे आप हर साल अपनी SIP बढ़ाएंगे, निवेश 5 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। 10 साल के अंत तक 8 से 10 लाख रुपए तक की राशि बन सकती है। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। 11वें से 15वें साल में रेगुलर SIP और ग्रोथ शेयरों में निवेश से आपकी राशि 25 से 30 लाख तक पहुंच सकती है। 16वें से 20वें साल में अगर निवेश 10 से 15,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाए और CAGR 15 से 18% रहे तो आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ आपकी प्रतिबद्धता और समय की ताकत पर निर्भर करता है। मार्केट जोखिम की बात करें तो इसमें बाजार गिरावट, वैश्विक मंदी, RBI के रेट हाइक्स और इन्फ्लेशन जैसी बातें शामिल हैं। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में फ्रॉड केसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स, प्रोमोटर एग्जिट्स और रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत भूलों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैनिक सेलिंग और ओवर ट्रेडिंग जैसी चीजें आम हैं। रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है इमोशनल डिसिप्लिन रखना। स्टॉप लॉस सेट करें, जैसे अगर कीमत 10 से 15% नीचे चली जाए तो बेच दें। और हाँ, पोर्टफोलियो कब और कहां रीबैलेंस करना है उसका समय भी पहले से निर्धारित कर लें। सही माइंडसेट बहुत जरूरी है। निवेश को कभी भी लॉटरी की तरह न समझें। याद रखिए, क्वालिटी कंपनी प्लस टाइम बराबर होता है वेल्थ के। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस सीख है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सीखना कभी बंद मत कीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर नजर रखें और नए IPOs, मर्जर्स, रेगुलेटरी चेंजेस को भी समझिए। हर 6 से 12 महीनों में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा जरूर करें, अंडर परफॉर्मिंग शेयर को बदलें और अपना निवेश लक्ष्य समय समय पर एडजस्ट करते रहें। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कर 10 से 15 साल में 10 लाख रुपए बना लिए। अक्सर भारतीय शेयर निवेशकों ने इन्फोसिस, टाइटन और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों में 50 से 100,000 रुपए निवेश कर मल्टी करोड़ वेल्थ अर्जित की है। इन इन्वेस्टर्स का माइंडसेट SIP डिसिप्लिन्ड और समय के साथ बढ़ा हुआ रहता है। इन्वेस्टर कम्युनिटी में सीखने का आदान प्रदान भी बहुत जरूरी है। कॉमन लेसन्स यही हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड कोई जादू नहीं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये बहुत इफेक्टिव है। रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और कंपाउंडिंग से डरना नहीं, बल्कि उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की यात्रा आसान तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल संभव है अगर आप डिसिप्लिन, नॉलेज और समय को अपना साथी बना लें। तो आज से ही शुरुआत करें। जीरोधा, ग्रोव्यू या अपस्टॉक्स में डीमैट खाता खोलिए। 1,000 रुपए से SIP शुरू कीजिए और समय के साथ इसे बढ़ाते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप व्यक्तिगत रूप से किस पोजीशन से शुरू करना चाहेंगे, 1,000, 5,000 या 10,000 रुपए। हम उसी हिसाब से अगली वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद और शुभ निवेश। नमस्ते।